नमस्कार। एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में लेविश लाइफ जीता है उसे सुख समृद्धि यानी भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति सभी चीजों का कारक तत्व तो होता है। अर्थात अगर यह ग्रह मजबूत ना हो तो मनुष्य के पास धन होने के बावजूद भी इन सभी चीजों का भोग नहीं कर सकता है। एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के उसके सौंदर्य के कारक होते हैं, यानी कुंडली में वह ग्रह अगर अच्छा ना हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो वह कभी भी कितना भी धनवान हो जाए उसके चेहरे में या उसके शरीर में कभी भी सुंदरता नहीं दिखेगी, एक अट्रैक्शन नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो दैत्यों के गुरु हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको लेविश लाइफ की यानी जीवन जीने की उच्च स्तरीय स्थितियों को यानी उसके स्टैंडर्ड को बनाने वाली होती है। ये और कोई ग्रह नहीं, शुक्राचार्य यानी शुक्र है। जी हाँ, नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शुक्र राशि परिवर्तन विशेष में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख के कारक हैं, यह 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक यह प्रवेश कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि मीन को छोड़ करके मेष में। तो आज मैं बताऊंगा कि यह शुक्र का मेष राशि में जो गोचर है यानी मेष राशि में जो इसका परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रत्येक मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस क्षेत्र वाले के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो वीडियो है तो चंद्र राशि पे आधारित। कई बार लोगों को अपनी राशि पता नहीं होती है तो आप लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह बता दूं, ये ग्रहों के गोचर के आधार पर वीडियो बनाई जाती है, अतः हो सकता है किसी का अगर मैच ना करे तो आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण अवश्य करवाएं। हो सकता है ग्रहों की अस्थिरताएं आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होने दे रहा है, तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर शुक्र प्रवेश कर रहा है मेष राशि में तो समझने वाली बात यह रहेगी कि जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं मंगल की राशि में, तो निश्चित तौर पे यह इनके शत्रु की राशि है। लेकिन एक जो समझने वाली बात है कि शुक्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से स्वयं की राशि तुला को देखेंगे। यह तो कन्फर्म हो गया कि ग्रह कोई भी हो, पापी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, देव ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो या न्यूट्रल ग्रह हो, अगर वह अपनी राशि को देखता है तो उसके फल में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। यानी कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि को देखता है तो वह राशि जहां विराजमान रहेगा उस स्थान की वृद्धि कर देगा। जैसे ही शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड, बड़े बड़े कार के शोरूम, बाइक के शोरूम, ज्वेलरी के काम से रिलेटेड, इसके अलावा ज्वेलरी से रिलेटेड, बड़े बड़े इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल या कपड़े के व्यवसाय से रिलेटेड, होम डेकोरेशन से रिलेटेड, आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड, बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति बहुत बड़े बड़े रूप में मैं बता सकता हूँ कपड़ों का फैक्ट्रियाँ लगा करके रखे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा संघर्ष रहेगा क्योंकि हम मेष राशि शत्रु की राशि में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए अशुभ स्थितियां रहेंगी, क्योंकि यह देख तो अपनी राशि तुला को रहा है और तुला राशि इन सभी चीज़ों को निश्चित तौर पर रिलेट करता है। जो व्यक्ति सेक्सुअल डिजिट से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो व्यक्ति सिर दर्द, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी या स्किन संबंधित समस्याओं से रिलेटेड परेशान है, यह शुक्र का राशि परिवर्तन इन सभी क्षेत्रों में तो आगे लेकर के जाएगा। लेकिन जब भी शुक्र मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर, वह स्त्री हो या पुरुष हो, कामुकता क्षमता को बढ़ाते हैं या विपरीत लिंग यानी अपोजिट सेक्स वाले की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। अतः आप जिस क्षेत्र में हैं, कर्म क्षेत्र में हैं या घर में रहते हैं,
तो आपको इस मामले में थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ग्रहों का गोचर मनुष्य के मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। और अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको बचनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को भी कभी भी कुछ गलत बात करूं। प्रिय दर्शकों, जब भी शुक्र मेष राशि में प्रवेश करता है तो निश्चित तौर पे प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ी अस्थिरताएं, क्रोध, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है और साथ में व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की ओर भी ज़्यादा पैसा खर्च करना चालू कर देता है। तो सभी राशियों वालों को आपको इन सभी चीज़ों में बच के रहना चाहिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वास्तविक रूप पे इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ मेष राशि। मेष राशि वाले धन कारक शुक्र और सप्तमेश कारक शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा अस्थिरता, क्रोध देगा। कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश करेंगे और आपके कर्म क्षेत्रों में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लेवल कम हो सकता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जबकि धन के योगों में वृद्धि होगा, पैसे सेव होंगे। अगर भौतिक सुख सुविधाओं पे कम खर्च करते हैं तो वाणी में संयम होगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के ऑप्शन मिलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा। इसके अलावा विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से तालमेल अच्छे होंगे। मोटे कर्ज की मुक्ति के अलावा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जैसे कि मैंने बताया, नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं, ये भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा जो है, कुछ लोगों से जो आपके रिश्ते खराब हुए थे, इसमें सुधार होगा, क्योंकि सप्तमेश द्वितीय एक साथ प्रबल हो रहा है। तो प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि होगा, या पहले से लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी इसमें सुधार होगा। आप अपने जीवन में वाणी के दम पे और अपने कर्म क्षेत्र के दम पे जो है लोगों के मध्य में अपना एक बेहतर मुकाम प्राप्त करेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन मेष राशि वाले आपको स्नान करते समय जल में अवश्य थोड़ा दूध डालना चाहिए और स्नान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, जो द्वादश रहेंगे जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह थोड़ा तनाव और अस्थिरता तो आपके जीवन में बढ़ाएगा। कुछ लोगों के कारण थोड़ी सी बदनामी या कुछ मामलों में आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो जहां निर्णय शक्ति कमजोर हो, वहां पे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, उस काम को टालिए, मतलब स्किप कीजिए। विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है। विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट इशू है तो वह दूर होगा। आपको मोटा कर्ज लेना है, आप ले सकते हैं, लेकिन केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। या फिर अगर आप सोचे समझे किसी पे विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि इस चक्कर में कुछ धन की हानि हो जाए, बच के रहनी पड़ेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है, आपके खुद के परिवार के शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे और मोटे कर्ज की मुक्ति के अलावा आप अपने जीवन में जो है धन संचय कर पाएंगे। यह समय पिता से तालमेल को तो बेहतर बनाने वाला रहेगा निश्चित तौर पे, लेकिन ससुराल पक्ष से या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी। आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेत्र रोग थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे चतुर्थ से यह अष्टमेश होने वाले हैं, जो निश्चित तौर पे थोड़ा सा चतुर्थ भाव से ये नवमेश होंगे। अतः अगर आप अपने जीवन में लोगों से तालमेल बेहतर बनाते हैं तो कुछ लोगों के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम शुक्र शुक्रानामा मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आय कारक शुक्र लाभकारी रहेगा, चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ देने वाला रहेगा। आप अपने जीवन में कर्ज की मुक्ति करेंगे और विदेश यात्रा जाने के योगों में प्रबलता हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। कोई पुराना केस मुकदमा है, आपके फेवर में रिजल्ट आने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां थी तो वह दूर हो जाएंगी। आप किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन से रिलेटेड, या कोई रिजल्ट आने वाला है, आपके फेवर में आएगा। आपको फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना है या स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई समस्याएं हो रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है,
अब बड़े भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार हो जाएगा। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके धन की प्राप्ति आप करने वाले रहेंगे और हो सकता है कि आप लंबी यात्रा भी परिवार के साथ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप परिवार से दूर थे लेकिन चाहते थे कि होम टाउन में आकर के फैमिली इकट्ठे करके ही किसी काम की ओर बढ़े, वह लाभ मिलेगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को मिश्री अवश्य चढ़ाइए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, शुक्र जब राशि परिवर्तित होगा, कर्क राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में सुखेश होते हैं और आयुष होते हैं। इसलिए शुक्र इतना ही भूमिका आपके जीवन में निभाता है जितना आप भोजन करने के बाद पानी पीते हैं। यानी शुक्र है तो शत्रु की राशि में लेकिन लाभकारी है। अतः कर्क राशि वाले शुक्र आपको नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर योग दिखाएंगे। आपके सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद था वह ठीक हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद दूर हो जाएगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान होगा। खास करके कोई व्यक्ति प्रशासनिक या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम होगा। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। धन संचय आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। लव लाइफ में बेहतर सुधार के अलावा जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक यह भी है कि सप्तमे से चतुर्थ होने के कारण विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। इसके अलावा भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिलेगा। ससुराल पक्ष वालों से कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ आप अपने आप को जो है बनाने वाले रहेंगे और मेंटल पीस भी मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आय कारक होने के कारण सारों जगह से फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। आपके माता से लाभ, पिता से लाभ और संपत्ति की प्राप्ति होगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला तो आलस्यपन को त्याग करना पड़ेगा और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में गंगा जल अवश्य अर्पित करें। सिंह राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में कर्मेश होते हैं और पराक्रमेश होते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र इतना ही भूमिका निभाता है जितना आप एक युद्ध के मैदान पे चले हैं और आपके पास हथियार जरूर है लेकिन आप उसको चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला मेरे से दूर है। यानी आप शुक्र के फल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि कर्मेश जब आपका शुक्र है तो आपके जीवन में आलस्यपन बढ़ती है। अतः सिंह राशि वाले शुक्र का मेष राशि में जाने से प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। पिता से तालमेल अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल बेहतर होंगे। जो भी पैसे सरकार के पास फंसे हुआ ठीक हो जाएंगे। कई समय से रिश्तेदार आपसे दूर थे वह आपके जीवन में पास आ जाएंगे। भाग्य साथ देगा। पेट और पैरों की समस्याओं में भी कमियां देखने को मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान सुख मिलेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी प्रकार के नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऊर्जा और एक एनर्जी यानी एक ताकत आएगा कि जीवन में कुछ बड़ा करना है जो काफ़ी दिनों से मरा पड़ा हुआ था। इसके अलावा आपके पिता आपसे काफ़ी समय से दूर थे और आपको धन संबंधित कोई सहायता नहीं पहुंचा रहे थे, वह पहुंचा देंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे और प्रमोशन दे करके हो सकता है कि मनचाहा स्थान पे भेज भी दें। विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रथम संतान के भविष्य को लेकर उसके शिक्षा को लेकर जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, माता दुर्गा के समक्ष प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जलाइए। कन्या राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे आ जाएंगे। कन्या राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में जो होते हैं भाग्य के मालिक होते हैं और भाग्येश का अष्टमेश हो जाना और अष्टमेश से यह मार्केश स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पेट और पैरों की समस्याएं बढ़ेंगी। सीनियर अधिकारियों से थोड़े मतभेद देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरताओं के अलावा जो है आप अपने जीवन में सावधान अगर होकर के काम नहीं करते हैं तो थोड़ा धन का नुकसान भी हो सकता है। यानी किसी के झांसे में नहीं आना है और ना ही प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा सीनियर अधिकारी के पास गिड़गिड़ाना है, ये तो खपा होकर के कुछ नेगेटिव पॉइंट बना सकते हैं। जबकि हर ग्रह पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी होता है। अतः यह धन स्थान को देखेंगे तो धन की प्राप्ति में कमी नहीं है। वैवाहिक जीवन में कमी नहीं है, मतलब विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। पुराने से पुराने लव रिलेशनशिप में बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में
जो काफ़ी समय से परिवार के लोग आपसे दूर थे या पैसों के लेकर का विवाद था, तो उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। वाणी में बेहतर सुधार होगा, जिसके कारण चारों तरफ से आपकी परिस्थितियों में सुधार होता हुआ दिखेगा। मैंने जैसा कि बताया है कि यह कर्म क्षेत्र से पंचम भावस्थ होता है, यानी आपके संतान की नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी। पिता के द्वारा कुछ ज्ञान या फिर धन की प्राप्ति हो सकती है, बेहतर समय रहेगा। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। देखिए दिन आपका पूरा का पूरा 6 अप्रैल तक बेहतर जाएगा। तुला राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे। यह राशि के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण यह लग्न को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और सप्तम भाव के यह कारक होते हैं। तुला राशि वाले, यह शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत कुछ जीवन में सिखाने वाला है। आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को सुधार कैसे करें, यह आपके अंदर बुद्धिमत्ता आ जाएगी। पार्टनरशिपिंग में तालमेल अच्छा हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े निर्णय जो नहीं ले पा रहे थे वह लेंगे। आपकी पीठ के पीछे कुछ लोग जो आपको बुराई कर रहे थे या आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, एक तो पहला आपकी बुराई और बदनामी खत्म होगी, दूसरा उसका असली चेहरा भी सामने आएगा। पिता से तालमेल बेहतर रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा जीवन साथी से भी सपोर्ट बेहतर मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो आप अपने जीवन में बार बार अस्थिरता की ओर जा रहे थे तो एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे कि मुझे लाइफ में करना क्या है। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फंसे से रिलेटेड, पेट संबंधित समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं तो दूर होंगी ही, लेकिन जो महिलाएं सेकंड संतान कंसीव करके रखे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए और सेकंड संतान से मतभेद से भी बचना चाहिए। तुला राशि वाले, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, तो इस मामले में आपको कहीं ना तो कहीं तुला राशि वाले थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना चाहिए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो तुला राशि वाला को करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से दही का सेवन करके निकले। मिश्री और दही का बहुत ही बेहतर समय जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे आएंगे और वृश्चिक राशि में शुक्र जो होता है द्वादश का अधिपति होने के कारण मार्केश भी होता है, क्योंकि सप्तमेश भी होते हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले, यह शुक्र आपको दाम्पत्य जीवन में विवाद पैदा करेगा, कलेश पैदा करेगा। और दाम्पत्य जीवन में रहते हुए अगर आप बहुत दिनों से चीट कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या डाइवोर्स अभी नहीं हुआ है और आप दूसरे से विवाह करने के कंडीशन पे हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हो सकता है किसी के चुगली के कारण आपके जीवन में बदनामी बढ़ती चली जाए। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, कर्ज को बढ़ाएगा ये, तो कर्ज से आपको बचना है। शत्रुता बढ़ सकता है तो इससे बचना है। प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं या लव लाइफ में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसमें थोड़ी बच के रहना है। जीवन साथी से खटपट जैसा कि मैंने बताया है वो होना तय है, आपको इस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यानी किसी भी स्थितियों में आपको अपना मैरिड लाइफ खराब नहीं करना है। देखिए ग्रह कभी किसी को परेशानी नहीं करता, जब वो खुद खराब होता है तो असहज फील करता है, वो अपने आप को पहले बचाएगा तब तो आपको बचाएगा ना। इसके अलावा जो है पार्टनर्स में मतभेद के योग बनेंगे तो आपको इसमें ध्यान देना है। विदेश यात्रा जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, बहुत ही बेहतर समय है। ग्रीन कार्ड वीजा एक्सटेंड कराना चाहते हैं बिल्कुल हो जाएगा, वीजा एक्सटेंड वगैरह ग्रीन कार्ड भी आपको मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में सावधानी रखनी पड़ेगी और बहुत पुराना केस मुकदमा विजय होना तय है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रसगुल्ला या फिर जो है इलायची माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। धनु राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे आएंगे। जब यह पंचम भाव पे आएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। जब यह सप्तम दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे तो पहला पंचम भावस्थ शुक्र जो है थोड़ा सा आपको शिक्षा में बाधा दे सकता है, थोड़ा सा किसी चीज़ों में आपको भटकाव पैदा करके प्रमुख चीज़ों से भटक सकता है। तो आपको अपने शिक्षा पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जो संतान कंसीव करके ऑलरेडी महिलाएं रखे हुए हैं आपको अपने गर्भ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच के पैसा लगाना है, हालांकि लाभकारी समय रहेगा। आय स्थान को देख रहा है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, कर्ज की मुक्ति होगी तय है। परिवार के लोग जो आपके पैसे को बचा करके रखे थे, पचा करके रखे थे, वह भी मिलना तय है।
आत्मविश्वास बढ़ेगा, पुराने लोन क्लियर होकर नए लोन की संभावनाएं बनेंगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति के अलावा माता से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। आप विदेश यात्रा भी करेंगे, छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आपके जीवन साथी काफी समय से दूर रह रही थी, अब पैसे का क्राइसिस ही हो सकता है, तो वह पास होने की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो देखिए माफ करेंगे धनु राशि वाले, तो आपको अपने आलस्यपन तो त्यागना है और प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित करना है। मकर राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो शुक्र 4th हाउस में विराजमान हो जाएगा। जब ये 4th हाउस में विराजमान हो जाएगा तो अपने कर्म क्षेत्र को देखेगा। मकर राशि वाले, 4th हाउस का शुक्र, मैं ये नहीं बोलता खराब है, लेकिन आपको माता के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त करके कर्म क्षेत्र से भटकाने का प्रयास करेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और आपके कोई स्टाफ है या समाज के कुछ नीचे तख्ते के लोग हैं या सामाजिक लोग भी हैं, इन लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा। पता चला इनकम तो हो रहा, अहंकार का शिकार नहीं होना है। आपको प्रथम संतान का सुख मिलेगा। जिन लोगों को लगता था कि शिक्षा में दिक्कत है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं निकल पा रहा था, वह निकलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र को शुक्र देखने के कारण जो है बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। राज्य सत्ता आपके बढ़ेंगे। जिनको लगता था अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अचानक एक झटके में रास्ते खुलेंगे और विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। आपके पिता से आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलेगा। आपके जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा और काफ़ी समय से लव लाइफ जो खराब था इसमें सुधार हो जाएगा। सुधार तो बहुत दूर की चीज़ है, हो सकता है विवाह के योग भी बेहतर बनने चालू हो जाए। इसके अलावा मकर राशि वाले, आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है या तालमेल में सुधार अगर कर लेते हैं तो धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि द्वितीय से भाग्येश प्रबल हो रहा है। द्वितीय स्थान से अब दशम भाग्येश हो गया, यानी अपने जीवन में आप जितना ज़्यादा बोल के काम करेंगे और जितना ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्योन्नति, पदोन्नति, प्रमोशन और विदेश यात्रा होगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में दही का भोग लगाइए और आप इसे खा सकते हैं। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो तृतीय भाव पे आ जाएंगे। कुंभ राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में सुख के मालिक और भाग्य के मालिक होते हैं, यानी यह मजबूत हो जाएगा। तो देखिए मजबूत होगा तो इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि शत्रु की राशि में है मेष में, तो थोड़ा सा गले का रोग, किसी कारण से छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद तो हो सकते हैं। सरकार के किसी अफसर से मतभेद के योग बन सकते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मिला जुला कर यही है कि जो मित्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, बस इनसे थोड़ा सा चुप्पी साधे रखना, क्योंकि देखिए काम तो अपना निकालना पड़ेगा। अगर आप अपना काम नहीं निकाल पाओगे तो लाइफ चलेगी कैसे। इसके अलावा जो है प्रमोशन, पदोन्नति बहुत ही बढ़िया है। गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे, हो सकता है बहुत महंगा शॉपिंग भी कर लें। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार है, विवाह के योग बनेंगे, पिता से तालमेल अच्छा होगा और पिता के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में इनकम की प्राप्ति करेंगे। अपने संतान पक्ष को लेकर के मन में कुछ असमंजस या परेशानियां थी, वह दूर होती हुई दिखेंगी। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि प्रथम संतान का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां या पैसे को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो सकता है। जबकि द्वितीय संतान की अगर मैं बात करूँ तो द्वितीय संतान आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करेंगे, करियर में, हेल्थ में, वेल्थ में, सभी चीज़ों में। इसके अलावा अगर आप चाहते थे कि मन चाहे प्रमोशन हो जाए, पदोन्नति हो जाए, वह होना तय है। कोई सीनियर अधिकारी आपको डैमेज करता था या परेशान करता था, बिल्कुल मत घबराइए, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाइए और 5 बार ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करिए। मीन राशि वाले, जब शुक्र मेष राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के द्वितीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि वाले, देखिए शुक्र आपकी कुंडली में जो होते हैं ये पराक्रमेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। हालांकि अष्टम भाव अपनी राशि को देख रहा है तो अष्टमेश को तो प्रबल करेगा, लेकिन मार्केश होने के कारण यह लालची और लोभी बना सकता है, समझने वाली बात रहेगी। और इन दोनों चक्कर में आप अपनी वाणी को डिस्टर्ब करेंगे तो परिवार के लोग हो, दाम्पत्य जीवन हो, लव लाइफ हो, डिस्टर्ब कर सकता है, यानी आपको लोभ से बचना है। द्वितीय स्थान पे शत्रु की राशि में है
तो परिवार के लोगों से पैसे को लेकर के बड़ा मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आपको इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। धन संचय होने में या मोटा अचानक खर्च के योग बनेंगे, इसमें सावधानी रखना है। और हो सकता है तो नौकरी व्यवसाय के बेहतर बदलाव के योग बनेंगे, लेकिन अगर आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा जो है सरकारी कर्म क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल में कुछ हद तक तो सुधार होगा ही होगा, पैसे के मैटर को छोड़ के बात कर रहा हूँ। ससुराल पक्ष से तालमेल होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनेंगे। पहले से अगर लव लाइफ खराब था उसमें सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और द्वितीय संतान से स्वास्थ्य में सुधार के अलावा तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। जीवन में एक नया ऊर्जा और कॉन्फिडेंस आएगा। एक नया जीवन जीने का संयमता और एक तरीका आपके जीवन में आएगा और चारों तरफ से अपने लाइफ को बेहतर बनाना प्रयास चालू कर दीजिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। अगर आप पानी का लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर गड़ी नारियल, सूखी नारियल अवश्य चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र जा रहे हैं मेष राशि में और मैंने बताया कि इसका देश दुनिया प्रत्येक मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।